प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। आपका फैसला, आपकी आशीष। जैसे कि वचन उत्पत्ति 9 की 26 से 27 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर ये पेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और ये पेत, और प्रभु यीशु मसीह शेम के वंश से पैदा हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शेम एक आत्मिक व्यक्ति था, वह समझदार व्यक्ति था। इसलिए जब हाम ने अपने पिता नूह को नंगा देखा तो शेम और येपेत ने चादर डालकर नूह को ढक दिया था, और इसलिए नूह ने हाम के वंश को श्रापित किया, यानी नूह ने उसके कामों के अनुसार उन्हें आशीष दी। तुम्हें भविष्य में वही मिलेगा जैसा तुमने काम किए हैं और फैसले लिए हैं। नूह ने हाम से कहा कि तूने अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए तू अपने भाइयों के वंशों का दास होगा। उसके एक पाप ने उसके वंशों को दास बना दिया। जब नियोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि अब मेरा पति और दोनों बेटे मर चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम दोनों अपने देश वापस चली जाओ, तो नियोमी की वह एक बहू उसको छोड़कर चली गई, पर रूत नहीं गई। रूत एक आत्मिक औरत थी। उसको पता था कि मेरे देश में मुझे सारे सुख और आशीषें तो मिल जाएंगी, पर यहोवा परमेश्वर की आराधना मैं वहां पर नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ चलने का फैसला किया, और उसके इसी महान फैसले के कारण परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और अपने वंश में अपने खून के साथ जोड़ दिया। इसलिए रूत के वंश में से दाऊद और दाऊद से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मेरे प्रियो, आपके फैसले ही आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। आपका आज का लिया हुआ फैसला यह निर्धारित करता है कि आप भविष्य में कहाँ होंगे। आज लाखों लोग मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि कुछ साल पहले मैंने फैसला किया था कि चाहे जितनी मर्जी दुख, बीमारियां, सताव और विरोध हो जाए, पर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जो लोग पूरे दिलेर होकर परमेश्वर में चलने का फैसला करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा और आशीषित करता है। रूत एक दलेर औरत थी और उसने दलेर होकर फैसला किया था कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, परमेश्वर के साथ चलूंगी, उसकी आराधना करूंगी, बाकी आगे देखा जाएगा। जो लोग ऐसे होते हैं कि मैं चर्च जाऊंगा, बाकी देखी जाएगा, वही लोग अपनी गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। परमेश्वर ने आपको इस जगह में भेज दिया है। अब आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अपने फैसलों के द्वारा अपने जीवन को बनाना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अब आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर में जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत में अपनी ज्योति बनकर चमकूंगी और सिर्फ ज्योति वाले ही काम करूंगी, ताकि वह वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। मेरे प्रियो, कुछ लोग मुसीबत में या आशीष न मिलने पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, मेरे बेबी क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आशीष न मिलने पर और दुखों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो एक दिन आता है कि जब उनकी आशीषों की कोई बराबरी नहीं कर पाता।
परमेश्वर उन लोगों को रूत की तरह ऊंचा और आशीषित करता है और अपने खून के साथ जोड़ देता है। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन की सामर्थ इन सभी पढ़ने वाले लोगों के जीवन में प्रवेश करे और यह अपने जीवन में हमेशा उत्तम फैसले ही ले पाए। परमेश्वर आपका आत्मा इन लोगों की अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर के लिए। मेरा विश्वास है कि आज ऐसे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, आप भी परमेश्वर में बढ़े। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए और आपकी प्रार्थनाएं सुन के आपको उत्तर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको।